किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों कल हमने नाइट्रोजन के ऊपर आप लोगों के बीच में बातचीत की 2 पार्ट के माध्यम से, और वो नाइट्रोजन से संबंधित आपको काफ़ी समस्याओं का जो समाधान भी मिल गया होगा, क्योंकि काफ़ी किसान साथियों ने वीडियो को देखा और वीडियो को शेयर भी काफ़ी किया, ये भी हमने देखा और काफ़ी अच्छा पसंद भी आया। कुछ के मैसेज भी हमारे बीच में आए और कुछ के फ़ोन कॉल भी हमारे बीच में आए कि बहुत अच्छी जानकारी उनको मिली। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इसी तरह हमारे बीच में हमारे साथ में बने रहिए और हमारी तरफ से जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है वो फार्मर के बीच में ज़रूर शेयर करें आप, ताकि हमारे फार्मर को इसके बारे में अच्छी भली बाती जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से आज दिनांक 26 अक्टूबर 2022 आज हम बात करेंगे फास्फोरस के ऊपर। फास्फोरस की पूर्ति हम कैसे करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, उसका दूसरा पार्ट फास्फोरस है। फास्फोरस की पूर्ति जैविक तरीके से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसका यूज कर सकते हैं, इस विषय पर आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे और इससे संबंधित शायद 3 पार्ट बनेंगे। फास्फोरस से संबंधित 3 पार्ट बनेंगे जहां तक मेरा मानना है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं फास्फोरस की कमी और फास्फोरस की अधिकता, दोनों हमारे लिए नुकसानदायक है। ये बात आप भली भांति जानते भी होंगे, क्योंकि आज जो हमारे बीच में रासायनिक खेती करने वाले लोग हैं या किसान साथी जो हमारे बीच में हैं, सबसे बड़ी भूल उनसे क्या हो रही है कि उनको निश्चित मात्रा की जानकारी नहीं है। वो जानकारी क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी खेत में फास्फोरस की आवश्यकता 20 केजी की है, वहाँ पर किसान 30 केजी, 50 केजी, 35 केजी डालने का काम कर रहा है। और ये हालात मोस्टली सभी के साथ है जो भी रासायनिक करते हैं। और वैसे अगर बात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रासायनिक करने वाले हैं, और हमारे जैविक खेती करने वाले किसान जो है वो अभी शुरुआती दौर पर है, तो कुछ समय तो अवश्य लगेगा। लेकिन हमारा किसान जो उसका उपयोग कर रहा है फास्फोरस की पूर्ति के लिए, उसमें डीएपी, एसएसपी का उपयोग कर रहा है। फिर हालात ऐसी पैदा हो रही है जैसे आज आपने 20 केजी डीएपी उसमें डाला, 25 केजी डीएपी आपने डाला, अगली बार जो है उसकी मात्रा फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और ये हमारा किसान साथी बढ़ा रहा है। उस वजह से हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही है? एक तो सबसे पहले दिक्कत तो ये आ रही है कि हमारा खर्चे जो है, जो खर्चे पहले 2000, 3000, 4000, 5000 के बीच में थे, वो आज खर्चे बढ़ के आसमान को छूने लग गए हैं। जहाँ तक मेरे को याद आता है 300 रुपये, 400 रुपये के आसपास से डीएपी का कट्टा मिलता था, एक बोरा मिलता था, और आज उसकी कीमत 1400 के आसपास बताई जा रही है, कन्फर्म मेरे को पता नहीं है। तो उस चीज़ को हम जैविक तरीके से कैसे प्राप्त करें? उससे पहले जो डीएपी हम डालते हैं या जो एसएसपी हम डालते हैं, जितनी पौधे को आवश्यकता होती है पौधा उतना उसको ग्रहण कर लेता है, और बाकी जो होती है वो घुलनशील होके हमारी मिट्टी में नीचे चला जाता है और वहां जाके एक रॉक फास्फेट की परत बना लेता है, और वो परत जो है वो हर साल बढ़ती रहती है, और उस परत के बढ़ने के कारण जिन फसलों की जड़ें जाती थी उनमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक तो वो जड़ें उसका पूरा विकास नहीं कर पाती, दूसरा जो उसको आवश्यक पोषक तत्व 2 या 2.5 फुट से नीचे चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहे, या दूसरा उसमें क्या हो रहा है, जैसे हम सरसों की बुआई करवाते थे, सरसों की जड़ें गहरी जाती हैं, आप भी जानते हैं। कपास की खेती करते हैं, कपास की जड़ें गहरी जाती हैं। आज कॉटन के अंदर जो सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे सामने जो आई हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन, यानी जब फल लगना स्टार्ट हो उस समय पौधा जल जाता है। अब उसके लिए जो रासायनिक बेचने वाले जो डीलर हैं वो कर क्या रहे हैं, उसमें यूरिया, जाइम, पता नहीं तरह तरह की चीज़ें उसमें डलवाने का काम करते हैं। इससे उसकी हालत तो बिगड़ती है, लेकिन वो क्रॉप्स जो है वो सही नहीं हो पाती है। तो ज़्यादा मात्रा में रासायनिक का
ज़्यादा मात्रा में डीएपी का, ज़्यादा मात्रा में एसएसपी का उपयोग करने से वो हमारे स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, उसके साथ साथ किसान के ऊपर आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक हालात है, जो खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो किसान साथियों, आज उसी विषय पर हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस रॉक फास्फेट की परत को दूर किया जाए, किस तरह से हम एक जैविक फास्फोरस हमारे खेत में हम डाल पाए। और इन चीज़ों का पता लगाने के लिए आप अपनी ज़मीन की मिट्टी जांच अवश्य कराइए जहां तक हो सके। तो आज हम इसकी बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो हम यूज करते हैं उसके अंदर पीएसपी बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं विद रिपोर्ट के साथ, और उस रिपोर्ट को काफ़ी किसान साथियों ने देखा भी है। वो कल्चर कैसे बनाना है, एक बोतल लेना है, 200 लीटर पानी लेना है, 2 किलो गुड़ उसमें डालना है और एक बोतल पूरा डाल देना है। उसके अंदर पीएसपी ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको जहां फास्फोरस की कम आवश्यकता पड़ेगी वहां पर केवल वेस्ट डिकम्पोजर से फार्मिंग की जा सकती है। दूसरा जो तरीका हमारे पास है, सबसे आसान और सुलभ तरीका जो है, वो कल भी मैंने वीडियो में चर्चा की थी कि दालों का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बनाते हैं उसके अंदर काफी मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। इससे संबंधित माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की भी आपने काफी वीडियो देखे होंगे। फास्फोरस को कैसे हम तैयार करें, वेस्ट डिकम्पोजर में कितनी मात्रा में फास्फोरस है, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाने का सारी जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूं, लेकिन उसका एक वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा, जिसमें कितनी मात्रा में फास्फोरस है, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन है, इसकी एक विस्तार से जानकारी हम आप लोगों को बीच में शेयर करेंगे। उससे आपको ये बनाने में भी आसानी होगी और उसका यूज करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दूसरा जो गोल है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट का आप तैयार करें, दालों का जो डिफरेंट प्रकार का है। अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि इसके 3 पार्ट बनेंगे। कल के पार्ट में हम बात करेंगे रॉक फास्फेट से हम फास्फोरस का घोल या फास्फोरस का पाउडर फॉर्म कैसे हम तैयार करें, उस विषय पर आप लोगों के बीच में बातचीत की जाएगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। और जिन साथियों को वीडियो से संबंधित या तरल वेस्ट डिकम्पोजर की आवश्यकता हो, या आई ड्रॉप की आवश्यकता हो, या फिश अमृत की आवश्यकता हो, या हनेंसर की आवश्यकता हो, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।